औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज की जो मेरी वीडियो है ये अदरक की काश्त के ऊपर है कि अदरक की काश्त जो है पाकिस्तान में कैसे की जा सकती है। तो आज हम इसके ऊपर डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि कैसे जो है हम अदरक पाकिस्तान में उगा सकते हैं। अब चूँकि कई इलाकों में अदरक की काश्त जो है मुमकिन है और उगा भी रहे हैं लोग, तो आज हम देखते हैं कि हम भी जो है कैसे अदरक को उगा सकते हैं। तो इससे पहले जिन व्यूअर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि जो मेरे नेक्स्ट वीडियो आए तो उसका इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाए। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हम अदरक की काश्त को कैसे मुमकिन कर सकते हैं। सबसे पहले तो व्यूअर्स हमें जो है इसका सीड चाहिए होगा कि हम सीड से शुरू करते हैं कि हमें सीड कैसे मिलना है, कौन सा सीड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप लोगों ने इसका सीड लेना है तो कोशिश करनी है कि अनधुला, जैसा कि ये मार्केट में अदरक हमें मिल रहा होता है, ये हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये वाला अदरक नहीं चाहिए हमें। अनधुला यानी कि जिस साथ मिट्टी वगैरह लगी हो वो सीड चाहिए होगा। तो वो सीड जो है आप लोगों ने सबसे पहले तो उसको आपने अवेल करना है कि जैसे कैसे भी जहाँ से भी अपने करीब तरीन से जहाँ से भी अपने सोर्सेस इस्तेमाल करके आपने सबसे पहले बीज को कलेक्ट करना है। और उसके बाद फिर जो है इस बीज को उगाने से पहले तकरीबन को 10 से 15 दिन, या अगर आपने गर्मियों के मौसम में यानी कि ना मार्च में जाके इसको आप उगाना चाह रहे हैं, क्योंकि इसकी काश्त भी मार्च में ही शुरू होती है, तो आपको इसकी यानी कि उगाने से पहले यानी कि फसल में काश्त ज़मीन में काश्त करने से पहले आपको इसकी आंखों को फुटाना ज़रूरी होता है। क्योंकि इसका मेन अमल जो होता है वो यही होता है कि इसको पहले यानी कि इसकी जो इसका सीड होगा उसको उगा लिया जाए। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा कम से कम 15 से 20 दिन या कि 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना जो है आप अपनी जब जहाँ पर फसल काश्त करना चाह रहे हैं उससे पहले तकरीबन 15-20 से 25 दिन या 1 माह आप उस बीज को 2-2, 3-3 आंखों वाले जो आपने वो टुकड़े ले लेने, तो तकरीबन को 25 से 30 ग्राम का एक टुकड़ा हो और उसके ऊपर 2-2 आंखें हो तकरीबन। वो वाला जो सीड होगा वो आपने रेत के अंदर जो है ना उसको दबा देना है और उसको रेत को आपने निम रखना, यानी कि ना उसके अंदर नमी रहे, वो रेत खुश्क ना हो। तो वो तकरीबन को 25-3 दिन के बाद जो है उस रेत के जो आपने उस सीड को रेत के अंदर दबाया होगा वो उसने आंखें निकाल ली होंगी, वो फूटना उसका अमल शुरू हो चुका होगा। तो आपने उसके बाद उसको निकाल लेना है। अब हम देखते हैं कि हमें सीड कितना रिक्वायर्ड होगा। अगर तो आपने 1 एकड़ लगाना है तो 1 एकड़ के लिए आपको अदरक का जो सीड होगा यानी कि वो गिटलियों की सूरत में आपको मिलेगा, वो तकरीबन को 12 से 15 मन 1 एकड़ के अंदर रिक्वायर्ड होगा आपको। तो आप इस तरीके से अगर आप 1 एकड़ नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने भी ट्रायल करना है, आप लोग भी ट्राई करें। अब तो कई इलाकों में जैसे कि पुटहार का इलाका है, पिंडी, इस्लामाबाद, मरी, चकवाल, इस सारी बेल्ट में, और ख़ासकर ये जो हमारी दरियाई बेल्ट है, दरियाओं के साथ साथ, या हमारे जो लाहौर के इलाके हैं, शेखोपुरा, गुजरांवाला, ये मुरीद के, और इन बेल्ट में और दरियाओं के जो साथ साथ वाली बेल्ट है, या जहाँ आप लोगों के आमों के आपके बाग हैं, या लीची का बाग है, या अमरूद का बाग है, तो उन बागों के अंदर जो बीच में जगह होती है वो सायादार, आप उसके अंदर भी उगा सकते हैं। तो इसलिए आप इसका इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है अदरक का उगाना जो है आपको पाकिस्तान में मुमकिन हो रहा है। अब हम देखते हैं कि जो हमने बीज उगा लिया होगा तो उसके बाद फिर हमने उसको ज़मीन में आगे ट्रांसफ़र करना है। तो ज़मीन में अंदर ट्रांसफ़र करने से पहले हमें 2-3 दफ़ा अच्छे तरीके से ज़मीन के अंदर हल चला लेना चाहिए और ज़मीन को नरम कर लेना चाहिए। उसके बाद हमने इसको रोनी कर लेनी। रोनी करने के बाद दोबारा 2-3 दफ़ा हल चलाकर इसको ज़मीन को अच्छी तरीके से बारीक कर लेना, जैसा कि हम जिस तरीके से हम आलू की काश्त करते हैं या हम मकई की काश्त करते हैं, तो इस तरीके से हमारी ज़मीन जो है नरम होनी चाहिए। अगर आपने बेहतरीन अदरक लेना है तो इसके लिए आपको चाहिए कि तकरीबन को 15 से 20 टन गोबर 1 एकड़ के अंदर आपको लाजमी डालना चाहिए, क्योंकि जब गोबर और जो आपकी ज़मीन की वो जो मिट्टी होगी उसका जो मिक्सर बनेगा तो ज़्यादा उसकी अफजाइश होगी और बेहतरीन जो है हमें पैदावार मिलेगी। ज़मीन को अच्छे तरीके से तैयार करने के बाद आपने इसकी खालियाँ निकलवा लेनी है। खालियाँ भी आपने ऐसे निकलवानी है कि एक रो से दूसरी रो के दरमियान, यानी कि जो आपने एक लाइन लगानी है, जैसे कि हम आलू काश्त करते हैं, ये इसका भी ऐसे ही प्रोसीजर है जैसे हमने आलू की खाली निकलवाई है। ऐसे एक यानी कि रो से दूसरी रो के दरमियान का जो फासला है वो तकरीबन को 1.5 फुट होना चाहिए, और एक पौधे से दूसरे पौधे के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 9 इंच होना चाहिए। और जो आपने जहाँ पर अदरक को काश्त करना है, अदरक की ज़मीन के अंदर गहराई जो है तकरीबन कोई आधा इंच होनी चाहिए। आध इंच के फासले, आध इंच ज़मीन के अंदर उसको दबा के उसके ऊपर आपने मिट्टी दे देनी, और एक पौधे से दूसरे पौधे का दरमियान का जो फासला है वो तकरीबन आपने 9 इंच रखना है। तो इस तरीके से आपने खालियों के ऊपर जो है अदरक की जो है वो काश्त कर देनी है। काश्त करने के फ़ौरन बाद ही आपने इसको पानी लगा देना है। पानी लगाने के बाद आपने इसको
यानी कि गर्मी की निस्बत से आपने इसको वक्तन फ़वक्तन इसको पानी लगाते रहना है। और इसकी जो कल्टीवेशन यानी कि इसकी हार्वेस्टिंग जो होगी वो जाके दिसंबर जनवरी के महीने में वो पक कर तैयार हो जाती है। तो उस वक्त आपने इसको खुरपे या कस्सी या किसी भी जो है इस तरीके के औजार से आपने इसको उखाड़ के जो है ना आपने इसको अच्छे तरीके से धो के मार्केट में इसको सेल कर देना है। इवन अगर मौसम साजगार रहे यानी कि गर्मियों के महीनों में यानी कि जून जुलाई में जाके बारिशों का अच्छा जो है स्पेल हो जाए और इसकी जो पैदावार है वो तकरीबन 80 से 100 मन तक जो है इसकी पैदावार मुतवक्के है। अगर इतनी पैदावार हो जाती है और हम गेन कर लेते हैं तो आई होप कि हमें तकरीबन 15 से 20 लाख तक इसमें से अर्निंग हो सकती है। अभी भी हमारे कंट्री में जो अदरक का अभी जो करंट मौजूदा रेट है वो तकरीबन 500 से 600 रुपये केजी चल रहा है। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लें 40 केजी मल्टीप्लाई में 500 आप लगाएं तो करीब 20,000 का जो है मन बनता है। तो आप उसको आप मल्टीप्लाई करें अगर 80 से 90 मन निकलती है तो वो कहाँ पे बात चली जाती है। लेकिन बात वही आ जाती है कि हमें कोशिश करनी चाहिए, ट्रायल करना चाहिए। हम वसी पैमाने पर नहीं काश कर सकते तो कोई इशू नहीं, छोटे पैमाने पर कर लें, थोड़ा सा एक ट्रायल करके देखें। अगर आपका ट्रायल कामयाब होता है तो आप उसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करें, फिर ट्रायल कामयाब होता है उसको थोड़ा सा आप और एक्सपेंड करें। तो ऐसे जो है हम कोशिश करके इसको उगा सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अदरक की पैदावार के लिए खुद कफील हो सकें। हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा अदरक जो है चाइना से, उसके थाईलैंड, भारत और जो है दूसरे इस तरह के कंट्रीज से जो है हमें मंगवाना पड़ता है। तो इसलिए हमें खुद ही कोशिश करनी चाहिए, खुद ट्रायल करनी चाहिए ताकि हम कामयाब हो सकें। कि ये एक ऐसे ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने कोशिश की है और वो कामयाबी से अदरक को उगा रहे हैं पाकिस्तान में। इसके ऊपर खादें क्या कौन कौन सी इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि मैंने आपको जिस तरीके पहले बता दिया कि ये ज़्यादातर जो गोबर की खाद है यानी कि जो हमारी कुदरती खाद होती है इसके अंदर ये ज़्यादा इसकी फैदाइश बेहतर होती है। इसके अलावा सुपर फास्फेट, अमोनियम सल्फेट और सल्फ़र का इस्तेमाल करके आप अदरक की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। आप इसके अंदर सल्फ़र डाल सकते हैं, इसके अलावा आप जो दूसरी नाइट्रोजन खादें हैं वो भी डाल सकते हैं, लेकिन उनकी निस्बत जो हमारी जो गोबर की खाद है इसके अंदर इसकी अफजाइश वो ज़्यादा बेहतर होती है। इसके ऊपर जो बीमारियों का अटैक होता है उसमें सबसे ज़्यादातर जो इसको बैक्टीरियल वेल्ट आती है, बैक्टीरियल वेल्ट इसके ऊपर जो एक बीमारी है चूँकि वो इसको ज़्यादातर नमी वाली ज़मीन में इसकी अफजाइश होती है, तो इसलिए इसको बैक्टीरियल वेल्ट जो है वो ज़्यादातर मुतासर करती है। और इसके ऊपर पत्तों वगैरह के ऊपर जो लश्करी सुंडी का अटैक होता है तो लश्करी सुंडी के लिए कोई भी मार्केट से आप अच्छी मेडिसिन लेकर आप इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। तो अगर इसके अंदर चूँकि आप गर्मियों के मौसम में ये हम उगाते हैं तो इसके ऊपर इसके अंदर जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनको तल्फ करने के लिए जब आप गोडी करेंगे तो इसके जो जड़ें होंगी वो गोडी करने से इसकी जड़ें जो वो मुतासर होंगी। तो आपको चाहिए कि जब आपने अदरक को काश्त कर लिया तो काश्त करने के फ़ौरन बाद यानी कि 1 दिन बाद डुआल गोल्ड का स्प्रे कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। उससे जड़ी बूटियाँ एक दफ़ा तो बिल्कुल वो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन दोबारा भी अगर होती हैं तो फिर आप उनको किसी ऐसे तरीके से उसको तल्फ करें कि जो अदरक के पौधे को जड़ें हैं उनको नुकसान ना पहुँचे। या आप दूसरे तरीका एक और इसके ऊपर कर सकते हैं, मलीचिंग शीट डाल के आप मलीचिंग का जो अमल है वो करके जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो मलीचिंग वाले प्रोसेस से हमारी जो अदरक की पैदावार है वो ज़्यादा होगी। वीवर जो अदरक की काश्त है ये डायरेक्ट ओपन जो है जिस तरीके से हम दूसरे आलू वगैरह या दूसरी फसलें में लगाते हैं ये ऐसे नहीं होगी। इसको काश्त करने से पहले हमने अगर तो आपने आम के बागात में या लीची का बाग है या अमरूद का बाग है उसके अंदर लगाना चाह रहे हैं तो फिर तो हमें जो ऊपर हमारी ग्रीन शीट होती है या ब्लैक वाली शीट होती है 60-40 या 80-20 वाली वो वाली आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर तो आप बाग के अंदर इसको काश्त कर रहे हैं तो फिर तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप ओपन फील्ड में इसको काश्त कर रहे हैं तो फिर हमें जिस तरीके से हमें टनल बनाते हैं, प्लास्टिक का टनल बनाते हैं या हम ग्रीन हाउस बनाते हैं, इस तरीके से हमें इसका एक वो ऊपर प्रॉपर शेड बनाना पड़ेगा, इसको ऊपर से प्रॉपर से ढांपना पड़ेगा ताकि जब मई जून में गर्म लो चलती है तो उस लो जो है या गर्म हवा जो है क्योंकि वो हमारा मौसम उस वक्त खुश्क और गर्म होता है तो वह सबसे ज़्यादा इसको मुतासर करता है। तो उससे हमें इसको बचाने के लिए हमें वो ग्रीन हाउस बनाना पड़ेगा जिनके ऊपर इसके ना ग्रीन शीट करनी पड़ेगी। लेकिन उसको ऐसे नहीं आपने ढांप देना कि बिल्कुल उसको कहीं से उसके वेंटिलेशन भी ना हो, उसको हवा वगैरह का प्रॉपर इंतजाम हो। ऊपर से सिर्फ आपने उसको ढांपना है, नीचे से जा ताकि आपकी जो हवा है वो पूरी आप इसके जो आबो हवा है वो आप चारों तरफ से उसका गुजरगाह हो रहा हो। तो इस तरीके से आपने ग्रीन हाउस को बना के इसके नीचे जो है अदरक की काश्त कर लेनी है। आप अगर कोई 1 एकड़ नहीं लगा सकते 4 कनाल लगा के देख लें, 2 कनाल लगा दे, अगर 2 कनाल ले सकते हमको 5 मरले लगा के इसको देख लें, एक दफ़ा ट्रायल करें। आई होप कि इंशाल्लाह आपका ट्रायल कामयाब होगा।
तो ट्राई करने से ही बेहतर होता है। अगर आप 5 मरले नहीं लगा सकते तो घर में एक छोटा सा ट्रायल करके देख लें, एक छोटा सा वो ग्रीन हाउस बना लें। उसके अंदर सबसे पहले आपको 1 किलो अदरक ले लें, 2 किलो अदरक ले लें, तो उसको जो 25-30 ग्राम के छोटे छोटे पीस करके वो आप पहले रेत के अंदर दबा लें। रेत के अंदर आपने दबाने हैं फरवरी में, फरवरी के एंड में आपने रेत के अंदर दबा देने, और मार्च के एंड पे जाके आपने उनको निकाल के आगे ज़मीन के अंदर, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया सारा प्रोसीजर, उसके अंदर ज़मीन के अंदर गाड़ देना है। गाड़ने के बाद आपने कोशिश करनी है कि इसको जो ज़मीन जहाँ पे आपने गाड़े वहाँ पे जो वो ज़मीन खुश्क ना हो, यानी कि वो निम रहे और मरतूब रहे। तो जो इसका जो साजगार मौसम होता है वो गर्म मरतूब होता है, यानी कि गर्म भी मौसम हो और मरतूब भी हो, बिल्कुल खुश्क ना हो, जैसे कि हमारे जून जुलाई में मौसम खुश्क होता है। तो इस तरीके का जो मौसम होता है ये अदरक की काश्त के लिए बड़ा साजगार होता है। तो आप भी इस तरीके से जो है ट्रायल कर सकते हैं या वसी पैमाने पर कोशिश कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया कि लीची के बागात या अम्बों के बागात या अमरूद के बागात में जो है इसको आसानी से जो है उगाया जा सकता है, या दरियाओं के साथ साथ जो हमारे इलाके हैं वो उन इलाकों में इसको उगाया जा सकता है। उम्मीद है व्यूअर्स आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मुझे मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।